हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, सुखदेव अ फार्मर हैड ए सन एंड डॉटर। सुखदेव एक किसान था, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। ठीक है। ही डिसाइडेड टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज चिल्ड्रन। उसने निर्णय लिया या उसने डिसीजन लिया कि वो अपने प्रॉपर्टी को अपने बेटा और बेटी दोनों में बांटेगा। ठीक है। ही गेव 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज सन। उसने अपने प्रॉपर्टी का 2/5 हिस्सा जो है वो किसको दिया? बेटे को दिया। एंड 4/10 टू हिज डॉटर, और 4/10 हिस्सा जो है वो अपनी बेटी को दिया। एंड रेस्ट टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, बाकी जो बच गया वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। हुज शेयर वाज मोर, सन्स और डॉटर। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ए पार्ट जो है किसका ज्यादा शेयर था, उसके बेटे का या बेटी का? तो हमको कैसे पता लगाएंगे? हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। हमको मालूम है कि ये सन का शेयर है और ये डॉटर का शेयर है। तो चलिए पता करते हैं। 2/5 एंड 4/10। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 2/5 4/10 क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों का देखिए क्या आया? इक्वल शेयर आया, यानी 20 इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब हमारा हम क्वेश्चन को भी कंपेयर कर लेते हैं। 2/5 इक्वल्स टू 4/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या यहाँ पे आंसर लिखेंगे? किसका शेयर ज्यादा था? तो किसी का शेयर ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बोथ गेट इक्वल शेयर। दोनों को क्या मिला? बराबर मिला। ठीक, तो मेरा बी पार्ट है, व्हाट डू यू फील अबाउट सुखदेव डिसीजन, यानी जो सुखदेव ने डिसीजन लिया था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो बिल्कुल सही उसने डिसीजन लिया। उसने क्या किया? अपने बेटे और बेटी में बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो लिखते हैं आंसर, सुखदेव डिसीजन वॉज गुड। ठीक है, उसका डिसीजन कैसा था? अच्छा था। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वैल्यू आर एग्जिबिटेड हियर, यानी आपने ये जो पैराग्राफ पढ़ा तो इससे सुखदेव की क्या क्वालिटी आपको उसमें दिखाई दे रही है या क्या खूबियां उसमें आपको नजर आ रही हैं? तो क्या खूबियां हैं कि वो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करता है, इसीलिए उसने अपने प्रॉपर्टी को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वालिटी। इक्वालिटी का उसमें हमको दिखाई दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा स्टूडेंट्स, कविता अलोंग विथ हर फैमिली वाज प्लानिंग अ वेकेशन एट ए हिल स्टेशन। कविता और उसके परिवार वाले छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते थे। आगे क्या है? बट दे वेयर कंफ्यूज्ड वेयर टू गो। वो लोग कंफ्यूज थे कि कहाँ पे घूमने जाएं। Kavita's mother asked her to find out the maximum temperature of few hill station for deciding on the place to visit. कविता की मम्मी ने कविता से बोला कि बेटा फ्यू हिल स्टेशन के टेम्परेचर पता करो, वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर पता करो, ताकि हम ये डिसीजन ले सके कि हमें कहाँ घूमने जाना है। आगे क्या है देखिए, शी चेक्ड द वेदर रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट एंड फाउंड दैट। और उसने क्या किया? इंटरनेट पे गई और फटाफट उसने टेम्परेचर पता किया, वेदर रिपोर्ट देखा सब जगह का, और उसने 3 जगह का निकाला, शिमला का टेम्परेचर, डलहौजी का और मनाली का टेम्परेचर निकाले स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए अरेंज द टेम्परेचर ऑफ दीज हिल स्टेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपको हिल स्टेशन का उसने इंटरनेट के द्वारा जो निकाला था वेदर रिपोर्ट जो है, उसको क्या करना है? हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? हम सबका पहले क्या करेंगे? जो डिनोमीटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के हम सबका डिनोमीटर सेम करेंगे, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। -7/2 -5 और -8/5। ये टेम्परेचर हम बाद में लगा लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो मैं इसका 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 is 10। तो जब हम 2 और 5 कैल्शियम निकालेंगे तो क्या होगा? 10। ठीक है, चलिए मेरा पहला नंबर क्या है? -7/2। 2 का टेबल हम कितने में पढ़ेंगे? 10 आ जाएगा। 5 टाइम्स 5/5 -35/10। नेक्स्ट क्या है मेरा?
5/1। तो कितना का 1 का टेबल हम कितने में पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 10 टाइम्स यानी 10/10। तो कितना हो जाएगा -50/10। नेक्स्ट क्या है मेरा -8/5, -8/5। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, कितना 2 टाइम्स, 2/2 क्या हो जाएगा -16/10। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, ये -50/10। अब थोड़ा उससे बड़ा कौन हुआ, ये -35/10। और उसके बाद कौन सा हुआ, ये -16/10। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। -50 देखिए किसका आया है, -50 आया है -5 का। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा -5। ठीक है, -35 किसका है, देखिए ऊपर में -35/10 यहाँ पे है, यानी -7/2 का आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट मेरा क्या है -16/10 किसका है, देखिए -16/10 किसका है -8/5। ठीक है, तो -8/5। तो ये स्टूडेंट्स मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन नंबर बी है स्टूडेंट्स, विच प्लेस दे विल डिसाइड टू विजिट, वो कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम वापस क्वेश्चन पे अपने आते हैं। देखिए कहाँ, कविता's मदर आस्क्ड हर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ पे घूमने जाना चाहेंगे, जहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो कहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम है, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज किया है। तो लास्ट में कौन सा आया था, मेरा मनाली का टेम्परेचर आया था। तो ये मनाली घूमने जाना पसंद करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, ये मनाली घूमने जाना पसंद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड इन द एबव सिचुएशन। यानी जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो कविता में आपको क्या खूबियां नजर आती हैं, क्या क्वालिटीज नजर आती हैं। ठीक है, तो कविता की क्या क्वालिटी, एक तो वो अपनी मम्मी का बात मानती है। ठीक है, यानी वो ओबीडियंट है। दूसरा, वो घूमने जाना चाहते हैं, कहाँ पे, हिल स्टेशन पे लोग जाना चाहते हैं। तो लोग क्या है, कविता क्या है, नेचर्स लविंग, यानी वो नेचर से प्यार करती है। तो चलिए लिखते हैं, ओबीडियंट, ओबीडियंट है एंड नेचर लविंग। ठीक है, वो प्रकृति से भी प्यार करते स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।